अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है। तो यार आज की वीडियो में हम यार कंपैरेटिव स्किल्स के बारे में बात करेंगे और पार्टिकुलरली उस स्किल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वो कौन सा स्किल है। फर्स्ट करो यार, आपको सिचुएशन, आपने कंपैरेटिव, आप में से बहुत से लोग होंगे जो कंपैरेटिव खेल रहे होंगे या फिर कभी खेला होगा या फिर कंपैरेटिव देखते होंगे। तो उसमें एक सिचुएशन आती है कि भाई आप रोटेशन दे रहे हो, एनिमी भी रोटेशन दे रहा है, आप भी रोटेशन, एनिमी यहाँ पे, आप अगर एनिमी की टीम में से कोई फायर करता है, आपका एक बंदा नॉक हो जाता है, आपके आईजीएल आपको फ़ौरन कॉल देगा भाई कवर में रुको, एंगल निकालो, एंगल नहीं निकलता है, फिर वो फिर अपने जो बंदा नॉक हुआ उससे पूछा जाएगा कि हाँ भी तू बच सकता है, कि वो कॉल देगा भाई मैं कवर में हूँ, ठीक है मैं बच सकता हूँ। आपको आईजीएल फ़ौरन कॉल देगा भाई दो बंदे इस पे जाओ, ठीक है। आप सोचोगे भाई दो बंदे क्यों भेजा, एक ही भेजो। देखो भाई अगर एक बंदा आप वहाँ जाता है, ठीक है, वो जाके स्मोक्स का तरह देता है, अब क्या होगा कि जो एनिमी टीम होगी उसकी गाड़ी को डैमेज कर देगी। अब क्या होगा, डैमेज, जब तुम निकलने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता, यानी गाड़ी जो थी निकलने के लिए वही डैमेज हो गई, तो अब दो बंदे फंस गए। तो इसलिए दो बंदों को भेजेंगे ताकि अगर एक बंदे की गाड़ी डैमेज हो भी जाती है, दूसरा उस डैमेज गाड़ी के कवर में अपनी गाड़ी रोकेगा, और जब स्मोक्स वायर करके रिवाइव दे दोगे तो वहाँ तुम निकल सकोगे। तो जैसे ही वहाँ दो बंदे जाएंगे वो यही चीज़ करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब हो सकता है कि क्या, जो दो बंदे वो जा रहे हैं, ठीक है, उनमें से दोनों में से एक नॉक हो गया, फिनिश हो गया, दूसरा वहाँ पहुँच गया, उसने जो पहला नॉक हुआ था उसे रिवाइव दिया, उसे उठा के ले आ। अब जब तुम पे फायर हुआ था तब कितने बंदे थे तुम? 3 बंदे थे। और जब तुमने इतना कुछ करने के बाद हमारे पास कितने बंदे बचे हैं? 3 बंदे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब उसी एरिया पे तुम्हारे साथ वो सिचुएशन पेश आएगी, तुम क्या करोगे? भाई नहीं, नॉक हो गया, ठीक है निकलो। अगर हमने कुछ किया भी है, इतना मेहनत करने के बाद भी भाई 3 बंदे ही बचने हैं, तो तुम्हें पता होगा भाई क्या है, तुम फ़ौरन निकल जाओगे। तो दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग। तुम अगर तुम्हारी जो कॉल जितनी परफेक्ट होंगी, जितनी टाइम पे होंगी तुम्हें, ठीक है, उतना तुम्हारा ज़्यादा टाइम बचेगा। तो जो मैं स्किल्स की बात करनी थी वो यही थी भाई, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी कॉल्स होंगी, जितने प्रॉपर तुम्हारी कॉल होगी, जितनी अच्छी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है, जिस तरह भाई फाइट लेनी है नहीं लेनी। अब तुम अक्सर सोचो कि भाई देखो, अगर तुम फ़र्ज़ करो भाई तुम खेल रहे हो, तुम्हारे पे फायर हो, तुम क्या करोगे भाई? देखोगे भाई एनिमी रुकता है नहीं रुकता, अब हमने क्या करना है, ये क्या करना, आईजीएल कॉल देगा कि नहीं देगा। तो जब तुम इस चीज़ में रहोगे ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग वो स्लो हो जाएगी, और इस तरह क्या होगा, जो तुम्हारा जो टाइम बच सकता है वो नहीं बचेगा, तुम्हारा वो टाइम कंज्यूम होगा। तो बेसिकली जहाँ पे आप अपना फोकस करते हो भाई, जैसे बंदा नज़र आए तो फ़ौरन आप स्कोप खोल के फ़ौरन देखो, मार दो। तो इसी तरह भाई आपको पता, जैसे ही आप किसी सिचुएशन में पढ़ो, आपको पता हो भाई आपको क्या कॉज देनी है, आपको क्या डिसीजन लेना है, सिचुएशन देखते साथ ही आपको पता चल जाए। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप एक ही, यानी स्पेसिफिक रोटेशंस, जिस तरह आप एक ही साइड पे हमेशा बार बार रोटेशंस दोगे, तो आप उस एरिया के साथ, उस जगह के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी बैठ जाएगी। आपने अक्सर प्लेयर्स को देखा होगा कि भाई वो जब, और कभी कभार होता है कि भाई ओपन में मूव कर रहे होते हैं, कंपेटिटिव भी खेल रहे हैं लेकिन ओपन में मूव कर रहे हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट है, उनको पता भाई नहीं पड़ेगा भाई फायर, क्योंकि उनको पता भाई उस एरिया के बारे में, अगर मुझे फायर पड़ता भी है तो भाई मैं इधर राइट लेफ्ट पे हो जाऊँगा, नहीं बच जाऊँगा, राइट पे हो जाऊँगा, फ़ौरन बच जाऊँगा, ठीक है। तो वो उस एरिया के ऊपर भाई उसी यानी उस तरह जिगजैग करते हुए उस तरह मूवमेंट देंगे कि भाई अगर फायर पड़ता भी है तो वो बच सकें ईजिली। तो यही चीज़ है, जब आप स्पेसिफिक रोटेशंस बनाई होंगी, आपने मैच के पहले से डिसाइड किया होगा, सारी प्लानिंग डिसाइड की होगी, तो आपको पता होगा भाई इस एरिया पे हम जाते हैं तो इस पे क्या क्या सिचुएशंस पेश आ सकती हैं। और जब उसी को बार बार करोगे तो उस पर अगर आपकी सिचुएशन कोई नहीं क्रिएट होती, जिस तरह ये क्रिएट हुई है कि अभी भी रोटेशन जा रही है, नॉक हो गए हैं, ठीक है, आपने यानी आपने पहली बार क्या किया कि रुके हो, अपने टीममेट को बचाया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, एक मार गया, जो बचाने गया था वही मर गया, तो आउटपुट क्या निकला, 3 बंदे निकले। नेक्स्ट टाइम जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी आप निकल जाओगे रोटेशन की तरफ। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। और यही बात जब आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो सबसे पहले दिन आपको क्या चीज़ बताई जाती है, पेपर पैटर्न के साथ, और साथ में क्या जाता है भाई, टाइम मैनेजमेंट। बार बार एक ही चीज़ कराता है भाई, टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट है ना, तुमने टाइम निकाल लिया, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम बच गया, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम वो सवाल भी कर सकते हो जो तुम्हें नहीं आते। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो जो सवाल तुम्हें आते हैं तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम्हारे पास बेशक आईफोन है, तुम्हारे पास अच्छी डिवाइस है, अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है, टाइम तुमने मैनेज कर लिया, टाइम पे रोटेशन दे रहे हो, तुमने फ़ौरन सिचुएशन को देखते भाई डिसाइड कर लिया, बंदे देखते साथ भाई मैं फ़ाइट नहीं ले सकता, बंदे देखते साथ तुम फ़ौरन कर अभी मैं इसको मार सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा, इसको मार के मैं तो निकल जाऊँगा। तो तुम फ़ौरन डिसीजन जब ले लोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारा उसमें टाइम बचेगा। तो चाहे तुम्हारे पास गन्स हैं या नहीं है, जो भी चीज़ है, इस चीज़ को जब तुम इम्प्रूव कर लोगे तो तुम जिस तरह मर्ज़ी की टीम हो, ठीक है, तुम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। ज़रूरी नहीं तुम्हारे पास डिवाइस हो, तुम्हारे पास गन्स हो, ठीक है, वो भी चीज़ मैटर करती है, लेकिन जहाँ पे तुम अपनी गन स्पीड को मैटर करती है ना, जहाँ तुम्हारी गन स्पीड मैटर करती है, तुम्हारे स्प्रेज मैटर करते हैं, तुम्हारी बुलेट टैग है भाई, फ़ौरन टैग होनी चाहिए, जैसे बंदा नजर है फ़ौरन स्कोप के मारोगे। वैसे ही तुम्हें ऐसी सिचुएशन है, तुम्हें फ़ौरन भाई डिसाइड कर लो कि भाई हमें क्या करना है। जैसे ही जोन कटे फ़ौरन डिसाइड होना चाहिए भाई ये एरिया पे जाना है, जैसे ही पहला जोन बने आईजीएल कॉल दे भाई ये एरिया,
तो इसी तरह यार जब मैं हम मैच खेलते हैं ना तो मैं फर्स्ट टीम से पूछता हूँ भाई तुम बंदे पेल लोगे, खेल लोगे? हाँ ठीक है हम बंदे पेल लेंगे। चलो मैं कहता हूँ चलो किल्स निकालते हैं आज हम एग्रेसिव खेलते हैं। तो भाई एग्रेसिव के लिए मैंने पहले तुम लोगों को बताया कि हमारी क्या होती हैं, सिंपल रोटेशंस। तो जब मैंने पहली बार जिस तरह सिंपल रोटेशन दी थी, नेक्स्ट टाइम भी चाहे जोन जिधर मर्जी बना, ठीक है, हम सिंपल रोटेशन उस एरिया से देंगे, वहाँ से किल उठाएंगे और वैसे मूव करते करते सीधा जोन में हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 चीज़ कि जब अक्सर 2-3 मैच खेल लो या फिर कभी कभार टीम थकी होती है, प्लेयर्स नहीं वो आउटपुट दे पाते, ठीक है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, मैं भाई सीधी जैसे जोन बनेगा मैं स्पेसिफिक रोटेशंस को यूज़ करूँगा। भाई जैसे ही जोन बनेगा फ़ौरन मार्क लगा दूँगा भाई इधर जाना हमने, ठीक है। अभी टीम लूट कर रही है, अभी उतरी ही है, अगर जोन बन गया तो फ़ौरन भाई उनको मार्कर मिल जाएगा मेरा कि भाई ठीक है हमने तो जाना है। वो अपना माइंड सेट उस हिसाब से तैयार रखें, वो उस हिसाब से लूट कर लें, भाई ठीक है हमें इतनी लूट की ज़रूरत है, हमें लूट हो गया, चलो भाई निकलें। और नंबर 3 चीज़ प्रेडिक्टिव रोटेशंस। अक्सर लोग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई जोन कहाँ बनेगा, ये दूसरा जोन कहाँ बन सकता है, तीसरा जोन कहाँ बन सकता है। नहीं, मैं हमेशा प्रेडिक्टिव जोन यूज़ करता हूँ 4 जोन में। क्यों? क्योंकि 4 जोन के अंदर आपको प्रेडिक्टिव जोन का मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। क्योंकि अगर आप 4 जोन को प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, 4 जोन आपको प्रेडिक्शन दे रहा है कि भाई जोन यहाँ बन सकता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ जोन बनेगा, ठीक है। अगर देखो आप कोई और सेकंड जोन प्रेडिक्ट करते हो, थर्ड जोन प्रेडिक्ट करते हो, तो उसमें भाई जहाँ पे जोन बनेगा वहाँ 60% चांसेस होते हैं, बाकी सारे 50% चांसेस होते हैं। अगर आप 4 जोन कहीं प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, 4 जोन के भाई 80 से 90% चांसेस होते हैं उस साइड पे बनने के, बाकी 10 से 20% चांसेस होते हैं वहाँ जोन ना बनने के। तो 4th जोन आपको प्रेडिक्टिव जोन का मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो जब भी 4th जोन बनता है ना, तो तब मैं वो प्रेडिक्टिव जोन यूज़ करूँगा, पहले यूज़ नहीं करूँगा, उस रोटेशंस को यूज़ नहीं करूँगा। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। जैसी सिचुएशन है आप फ़ौरन उसका आपको कॉल्स दे दो, अपनी टीम को टाइम पे कॉल्स प्रोवाइड करो, टाइम पे डिसीजन लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, यही तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा, तुम्हारी गेम की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। जब तुम्हारी गेम की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो यू आर द मोस्ट एग्रेसिव टीम इन कंपेरेटिव। तो इस चीज़ को मास्टर करने के लिए पहले यार तुम्हें थोड़ी सी स्पेसिफिक रोटेशंस बनानी पड़ेंगी, ताकि तुम्हें थोड़ा नॉलेज इकट्ठा हो। जब तुम थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। स्ट्रैटेजीज तभी बनाई जाती है जब तुम्हें गेम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, रोटेशंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। तो जब तुम्हें नॉलेज होगा थोड़ा सा, तो उस हिसाब से तुम क्या करोगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे, रोटेशंस बनाओगे, और फिर इसी नॉलेज को यूज़ करके तुम अपने जब हर मैच से बाहर होगे ना, तो उसे एनालाइज़ करोगे कि भाई हमारे साथ ये काम हुआ है, ये सिचुएशन पेश आई है, तो इसका आउटपुट क्या निकला। तो अगर इसका आउटपुट भाई सही निकलता है अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस यही था, इस चीज़ पर तुम फोकस करना, ठीक है। तो उम्मीद है यार तुम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।